हेलो गाइज, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज मैं बहुत दिनों बाद में आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो वीडियो थी बहुत काफ़ी मतलब 40 प्लस 45 डेज़ पहले एक आई थी। ठीक है, उसके बाद से मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं बोला भी था कि अब रेगुलर अपलोड होगी, बट नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनल। ओके, तो अब कोशिश करूँ कि इतना डिले ना हो। ओके, तो हम लोगों ने कुछ मनी का पार्ट पढ़ा था। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले मैंने मनी बताया था आपको कि मनी क्या है, कैसे यूज करते हैं एंड बार्टर सिस्टम क्या है। ओके, तो उस मनी को थोड़ा हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। ओके, आगे क्या बढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ मनी। जो हम लोगों ने मनी पढ़ा, मनी तो सीख लिया, मनी क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, तो हमने सीख लिया, उसका डेफिनेशन सीख लिया। पर मनी का वर्क क्या होता है, आज हम ये जानेंगे कि मनी काम कैसे करता है। हम लोग मनी का यूज जो करते हैं, तो मनी कहाँ कहाँ पे मनी का यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, हम सबको पता है। पर अगर मैं अभी आपसे पूछ दूंगा तो आप एक दो बता के चुप हो जाइए। हम सबको पता है मनी का यूज कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो चलिए फिर बिना किसी देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब कि मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सभी के लिए है। तो हाँ, तो फंक्शंस ऑफ मनी यानी मनी के क्या फंक्शंस है, मनी के क्या वर्क हैं, क्या इनके कार्य हैं। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं फंक्शंस को पहले लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। जो मनी के फर्स्ट फंक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शंस। ओके, प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या हो गया, वैसे फंक्शंस जो पहले आते हैं, मतलब कि मनी का पहला काम। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, जो प्रायोरिटी देती है मनी को कि हाँ ये जरूरी, एनी हाउ जरूरी ही जरूरी है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ओके, दूसरा है इसका सेकेंडरी फंक्शन। ओके, सेकेंडरी फंक्शन, तो सेकेंडरी फंक्शन मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी के बाद यानी सेकंड ऑप्शन में आता हो। यानी प्राइमरी तो यानी हाउ जरूरी ही जरूरी है, लेकिन प्राइमरी के बाद जो सेकंड पे आता है उसको हम सेकेंडरी फंक्शन में डालते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है हम लोग टोटल डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक ही है फंक्शंस ऑफ मनी, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, बस एक टॉपिक छोटा सा मैं लेके आओ, फंक्शंस ऑफ मनी, बस इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हो गया। और थर्ड जो फंक्शंस है कंटिंजेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों में आने के बाद जितने भी फंक्शंस बच जाते हैं, मनी के तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको पता है मनी से क्या नहीं कर सकते हम लोग, सब कुछ आजकल तो मनी से ही कर सकते हैं। ओके ना, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी पहला जो काम हो गया, ना होना था हो गया, दूसरा काम जो होना था हो गया, उसका जो बचा खुचा बच गया, कंटीजेंट भाई साहब बोलता है कि बाकी तुम लोग क्या करोगे, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि कुछ तो उसको भी चाहिए ना। तो कंटीजेंट फंक्शन में रेस्ट जो फंक्शंस बच जाते हैं वो सारे फंक्शंस कंटीजेंट में आते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, एंड कंटीजेंट फंक्शंस में क्या क्या आते हैं। प्राइमरी फंक्शंस, ओके, प्राइमरी फंक्शन में हम लोग समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी अगर मनी की वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ये जानना है कि मनी क्या है, उसकी आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शो जरूर होगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शंस। ओके, प्राइमरी फंक्शंस, ओके, प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या हुआ, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी आर रियली द टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। कहने का क्या मतलब है
कि जो प्राइमरी फंक्शंस है वो टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट है, यानी टेक्निकल है और इम्पॉर्टेंट बहुत जरूरी है, यानी कि एनी हाउ जरूरी ही जरूरी है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। 100% चाहिए तो चाहिए। प्राइमरी फंक्शंस में वैसा फंक्शंस आता है। ओके, तो उसका कहते हैं दे आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको मनी में बताया था, जब मनी में बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि मनी का जो मेन वर्क होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ही होता है, कि हम कोई भी वस्तु या कोई भी ट्रांजैक्शन किसी का भी हम एक्सचेंज करते, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें एक मनी जो है एक मीडियम बनता है। यानी कि आजकल हम एग्जांपल ले लिए कि मार्केट गए, हम लोगों ने एक फ्रिज खरीद लिया। ओके, तो जब हम लोग फ्रिज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके लिए बदले क्या आते हैं, मनी देते हैं। मार्केट गए, क्लॉथ्स ले लिए, कपड़े ले लिए, या कुछ भी बुक्स ले लिए, या राशन का सामान ले लिए, कुछ भी लेते हैं तो हम उसके बदले क्या देते हैं, मनी देते हैं। यानी कि वो सारे एक्सचेंज का जो मीडियम कौन बढ़ रहा है, मनी। मनी के थ्रू ही हम सारा कुछ परचेज कर पा रहे हैं। तो वही पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का जो पहला और मेन जो प्रायोरिटी वर्क होता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि वो मनी क्या करता है, मनी सर्व एज ए मीडियम, मतलब मीडियम के रूप में उसको मनी को हम सर्व करते हैं, यानी मनी को हम यूज करते हैं। ये प्राइमरी फंक्शंस का पहला टाइप्स हो गया। ओके, उसके बाद उसका सेकंड टाइप्स होता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू भी हम लोग मैंने बताया था आपको मनी के उस वीडियो में कि मेजर ऑफ वैल्यू क्या है। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि वैल्यू को मापना। ओके, कि हम कितने प्राइस पे लेंगे। जैसे कि मान के लिए चावल लेना है 1 किलो, 1 किलो चावल का अलग प्राइस हो जाता है, 1 किलो आटा का अलग प्राइस हो जाता है, क्लॉथ्स का अलग प्राइस होता है, सबका वैल्यू मापते हैं ना। अब देखिएगा कि कुछ क्लॉथ्स के ज्यादा प्राइस होते हैं, कुछ क्लॉथ्स के कम प्राइस होते हैं। तो ये क्या आते हैं, वैल्यू हम लोग मापते हैं। तो किसके जरिए माप पाते हैं, मनी के थ्रू ही ना। अगर मनी ना रहता तो क्या ऐसा हम लोग माप पाते, ये मेजर कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। ओके, तो हमको ये देखना है कि हमें कैसे मापना है, उसको मेजर कैसे करना है। ओके, तो मेजर ऑफ वैल्यू यानी मनी का जो प्राइमरी फंक्शंस का जो दूसरा वर्क है वो क्या है, वैल्यू का मेजर करना, उसका मेजरमेंट करना। द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी मतलब हर एक कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मनी। मनी मतलब कि जितने भी कमोडिटी का हम जो यूज करते हैं या लेते हैं, तो कितना मनी का यूनिट हम एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी कि उसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका प्रायोरिटी फंक्शन, यानी कि इसको प्रायोरिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। तो इसमें दो तरह के फंक्शंस आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये सारे का मैंने एक छोटा छोटा यहाँ पे लिया है, इसका फुल डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तो अब चलिए चलते हैं सेकंड में, यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शन, ओके, तो प्राइमरी फंक्शन हम लोगों ने सीख लिया कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे, यानी कि प्राइमरी फंक्शंस के बाद, यानी कि जो हमारा वर्क एकदम जरूरी ही जरूरी है, एनी हाउ हमें करना ही करना है, उसके बाद कुछ ऐसे वर्क आते हैं जो कि एक तरह से सेकंड पोजीशन पे आते हैं, यानी कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि होगा ही होगा, एनी हाउ ये कोई गारंटी नहीं है। सेकेंडरी फंक्शन में वैसे आते हैं जो कि हो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते वैसे काम। ठीक है, ठीक, पहला क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या बोल रहा है, द कमोडिटी एंड सर्विस कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। देखिए हम क्या करते हैं, कमोडिटी और सर्विस को स्टोर करके रख सकते हैं मनी के फॉर्म में। अब ये कैसे, मान के चलिए अभी हमें चावल की जरूरत है। ओके, तो चावल हमें लेना है 10 किलो, तो अभी हम 5 किलो लेते हैं, 5 किलो का पैसा हम रख लेंगे, फिर 5 किलो बाद में लेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि मनी को जो है कमोडिटी और सर्विस के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं मनी के रूप में, यानी हमारे पास जो मनी स्टोर के रूप में है उसके लिए किसी न किसी कमोडिटी या सर्विस का तो हम परचेज करेंगे इन फ्यूचर, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। मान लीजिए हमें आलू लेना है, तो आलू मान लीजिए 50 किलो लेके खराब हो जाएगा घर पे रखे रखे, तो क्यों ना अभी हम 10 किलो लें, बाकी हम स्टोर करके रख लें पैसे को, मनी को, फिर बाद में होगा तो जरूरत पड़ेगा तो हम वो ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। ओके, तो वही है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि उस वैल्यू को हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, मनी को रखते ही हैं, पर उस मनी जो है वो वैल्यू है। क्या वैल्यू है, यानी कि किसी कमोडिटी और सर्विस का वैल्यू है, वही बोल रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। ये मत सोच लीजिए कि पैसे को जो हम जमा करके रख लिए वो हो गया, नहीं, वैल्यू को, किसी के वैल्यू को, बात को समझ रहे हैं।
तो किसी का वैल्यू को हम स्टोर करके रखते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सर्विस का। मान लीजिए मैं एक क्लास करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, ओके, तो मैं वहाँ देना है मुझे 10,000 फी देना है, तो 2,000 मैंने दे दिया, 8,000 में रख लिया पास में कि बाद में मैं दे दूंगा। तो एक तरह से मनी स्टोर हो गया सर्विस के लिए, ओके। तो उसको मतलब कि उस जो सर्विस है उसका वैल्यू तो हमने स्टोर करके रख लिया, तो वो हमारा हो जाएगा स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकंड में आता है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ओके। ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, मनी वाले वीडियो में, जो ऊपर आई लिंक पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। फिर से मैं एक तरह से बता रहा हूँ, इन द मॉडर्न इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। जो आजकल का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, यहाँ पे मैक्सिमम जो बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस वर्क कर रहे हैं वो कौन से बेसिस पे वर्क करते हैं? ऑन क्रेडिट पर, यानी कि उधार लेन देन पे वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यानी कि मैंने परचेज कर लिया, पैसा मैं बाद में दूंगा, उसी को बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। यानी कि अभी मैं काम कर लूंगा, अभी मैं आपसे परचेज कर लेता हूं, मैं इसका पेमेंट आपको बाद में कर दूंगा, तो ये क्रेडिट पे हो गया। यानी कि फ्यूचर में पेमेंट हो रहा है। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना। मैंने अभी वर्क कर लिया, आपसे भी ट्रांजेक्शन कर लिया, पर पेमेंट अभी मैं नहीं करूंगा, ओके। तो मनी के रूप में आप डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। मनी का ये सेकेंडरी का दूसरा फंक्शंस है। तो अब ये बताइए, सेकेंडरी में क्या ये कोई जरूरी है? हम तो एक बार में दे सकते हैं, ये जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ये सेकेंडरी फंक्शंस है हमारा। अगर प्रायोरिटी रहता तो एनी हाउ करना ही करना पड़ता हमको, ओके। तो सेकेंडरी फंक्शन में हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम पे डेफर्ड पेमेंट को ही यूज कर रही है मैक्सिमम बिजनेस, ओके। चलिए थर्ड में आते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी। मनी का ट्रांसफर करना। Money can be transferred from one person to another person at any time and at any place। यानी मनी हम क्या कर सकते हैं, वन पर्सन से मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वन पर्सन से अनदर पर्सन। यानी एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन को मनी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं एट एनी टाइम और एट एनी प्लेस, किसी भी समय, किसी भी प्लेस पर, किसी भी स्थान पर। और आजकल के टाइम में तो और इतना इजी कर दिया है डिजिटल के द्वारा, मतलब कि आप यूपीआई के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। घर बैठे मोबाइल पे अपना वर्क किए, बस 2 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो गए, मनी ट्रांसफर हो गए। तो मनी का ये सेकेंडरी फंक्शंस का तीसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ मनी, ओके। तो ये हो गया सेकेंडरी फंक्शंस कंप्लीट। तो अब जल्दी से हम लोग यानी कि कंटिजेंट फंक्शन भी देख लेते हैं। कंटिजेंट फंक्शंस, ओके, थर्ड एंड लास्ट फंक्शंस, ओके। तो हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस में जो टाइप्स देखा, जो फंक्शंस देखा, उन सभी के बाद जो भी फंक्शंस बच जाते हैं उनका यूज कंटिजेंट फंक्शन में किया जाता है। यानी कि ये लास्ट फंक्शन है मनी का, यानी कि ऑप्शनल होता है, ओके। चलिए इसका क्या है, बिसाइड द प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। यानी प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस के बाद जितने भी फंक्शंस आ जाते हैं, जितने भी फंक्शन मनी के हो जाते हैं, सभी को कंटिजेंट फंक्शन में हम इंक्लूड कर देते हैं। तो पहला क्या है, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं कुछ दिन बाद उसका वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। तो क्या है कि जो नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं वो मनी के थ्रू ही करते हैं, ओके। क्योंकि नेशनल इनकम क्या मनी से ही हो सकता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करेंगे या फिर उसका मेजरमेंट जो करेंगे वो मनी के थ्रू ही किया जाता है। क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट फैक्टर्स। यानी कि नेशनल इनकम जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट फैक्टर में, ओके, ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बाय मेकिंग पेमेंट टू देम इन मनी। और प्रोडक्शन फैक्टर्स का जो प्रोडक्शन है, मतलब कि डिफरेंस फैक्टर्स का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं मनी का। यानी मनी को हमको पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि कहीं भी कोई प्रोडक्शन कंपनी या कुछ भी है, अगर हम पेमेंट करते हैं तो हम क्या मनी के थ्रू ही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कर देते कि हाँ कोई काम कर रहा है तो उसको बोले चलो भाई हम तुमको ये दे देते हैं, मतलब कि मेरे घर में कुछ सामान है, कुछ एसेट्स है, वो मैं दे देता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं करता। सभी क्या करते हैं, मनी के रूप में पेमेंट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पेमेंट करना, ओके। सेकंड में क्या आता है, मनी इक्वलाइज्ड मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। मनी जो है मार्जिनल यूटिलिटी के काम में भी आता है। मतलब क्या हुआ, द कस्टमर कैन यूटिलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। यानी कि अलग अलग कम्युनिटी का
अलग अलग प्राइस होता है, ये तो आपको पता ही। तो उस अलग अलग प्राइस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो उसी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें मनी का काम आता है। कमोडिटी परचेज्ड बाय देम विद द हेल्प ऑफ मनी, यानी कि जो हम डिफरेंट कमोडिटी परचेज करते हैं उसमें मनी हमको हेल्प करता है। ओके, मतलब कि मान लीजिए हम समोसा ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समोसा खा रहे हैं या कहीं मिठाई ले रहे हैं, तो क्या डिफरेंट कमोडिटी हो गया। उस डिफरेंट कमोडिटी को हम परचेज करते हैं अपने यूज के लिए, यूटिलिटी के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, जल्द ही मैं मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि मनी कंप्लीट होगा, बैंकिंग कंप्लीट करूंगा, फिर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ही बताऊंगा आपको। ओके, मनी के बाद बैंकिंग पे मैं आऊँगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड में क्या आता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रेडिट, क्योंकि आजकल के टाइम में सभी लोग क्रेडिट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कोई कुछ एसेट्स भी परचेज कर रहे हैं तो फाइनेंस करवा के, क्रेडिट करवा के, या कोई कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिट पे कर रहे हैं। लोन ले लिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए, फिर जब होगा धीरे धीरे पेमेंट करते चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक, और क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है, बैंक, यानी बैंक के थ्रू ही क्रेडिट होता है। अगर हम फाइनेंस करके कोई कार ले लेते हैं तो कौन फाइनेंस करती है, बैंक करती है। या फिर अगर मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए हमको लोन लेना है तो कौन लोन देगी, बैंक देगी। तो ये सारा वर्क करती है कौन, बैंक, यानी बैंक के थ्रू ही क्रेडिट क्रिएट होता है। बैंक फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ मनी, यानी बैंक कहाँ से देती है क्रेडिट, बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट्स आता है, यानी कि पब्लिक के द्वारा जो डिपॉजिट्स होते हैं उसी के थ्रू वो पब्लिक को ही लोन देती है, मतलब हमें ही वो लोन देगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ओके, उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट आता है लिक्विडिटी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं भी हूँ, मैं बता रहा हूँ। ओके, क्या है, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट्स। अगर आप लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा है, कहीं पे नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मैं दे दूंगा, एसेट्स, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप वहां जाके देख लीजिएगा एसेट्स क्या होता है। ओके, तो एसेट्स के अंदर आप जाइएगा तो उसमें कैश जरूर आएगा। कैश जो आएगा वो लिक्विड एसेट्स में आएगा। एसेट्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, वो ऊपर उस वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, यहाँ डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो एसेट्स में आता है लिक्विड एसेट्स, जिसमें कि आपका कैश आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश ऐसा एसेट्स है लिक्विड के तरह। लिक्विड मतलब जैसे पानी आप लोग देखते हैं लिक्विड होता है ना, क्या पानी को अगर हम गिराते हैं, बहाते हैं, तो क्या वो कभी रुकी रहती है, क्या वो अपना बहती रहती है। अगर रास्ता बंद कर दिएगा तो रास्ता दूसरा वो निकल के बह जाएगी। तो कैश उसी तरह है, कैश का रास्ता कभी आप बंद नहीं कर सकते, और कैश एकदम लिक्विड के तरह ही है, मतलब पानी के तरह ही है, वो बहता चला जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। अगर आप उसको रोकिएगा वो दूसरे वे में चला जाएगा, मतलब हम एक जगह से रोक दिए उसको तो वो दूसरे वे में जाके वो निकल जाएगा। तो कैश का ये फंक्शंस थे, सॉरी कैश का बोलते हैं, मनी का। तो मनी के आज मैंने टोटल फंक्शंस पे डिस्कस कर लिया है कि मनी क्या है, वो मैंने पहला वीडियो बना दिया था। मनी के फंक्शंस क्या है, अब एक पार्ट और मनी का आएगा, वो मैं 3-4 दिन के अंदर वो भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसकी जो भी डिफिनेशंस होगी, फुल डिफिनेशंस, हालांकि ये भी डिफिनेशंस ही है, मतलब कि मैंने छोटा छोटा निकाल रखा था, क्योंकि बोर्ड मेरे पास छोटी है तो ज़्यादा मैं नंबर लिख नहीं सकता। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और मनी का पार्ट जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। और ये टोटल चीज़ लगा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया भी था, बस एक फंक्शंस का बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने समझाया आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है आपके मन में कि यार ये क्या है, ये कैसे है, या फिर कुछ न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट कर दें। मैं सभी टॉपिक जो मेरे पास टॉपिक्स हैं उसको ब्रेक करके पहले आपके टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं इन सब टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो सभी को मैं ब्रेक कर दूंगा। जो मेरा चल रहा है, जो मेरा सीरीज चल रहा है, उसको ब्रेक करने के बाद पहले मैं आपकी वीडियो को शूट करके अपलोड कर दूंगा, उसके बाद ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। ओके, अब जो है लेट नहीं होगा मेरी वीडियो में, बहुत लेट हो गया इधर से, मैं थोड़ा परेशान हो गया था, बिजी हो गया था घर पे कुछ पर्सनल वर्क के कारण। तो अब मेरी वीडियो रेगुलर रूप से आएगी, इस बार मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। ओके, हालांकि मैं 2 बार से पिछले बार बोल रहा था पर मैं बना नहीं पाता था, कुछ प्रॉब्लम्स कारण, लेकिन अब मेरी वीडियो रेगुलर रूप से जरूर आएगी।
तो सप्ताह में कम से कम वीक में 2 वीडियो मेरी जरूर आएगी। ओके, तो ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में अच्छे से आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। जो आपके फ्रेंड थे जिसको नहीं पता है मनी के फंक्शन के बारे में, मनी के बारे में, उसे आप शेयर कर दें। और हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, आप न्यू वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।